जय हिंद साथियों, मैं रामू मौर्य आप सभी लोगों का एथिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे कि आप जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ आजकल देख रहे हैं, तो आज हमारा लास्ट क्लास होगी उसका। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 90 और 15 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम कुछ सूत्र देखते हैं। ध्यान दीजिए, अगर दो संख्याओं का मान लो अनुपात दिया गया है a अनुपात b, और जहां a और b को प्राइम नंबर, जहां a और b सहभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या है। तो वास्तविक संख्या अगर निकालना हो तो यहाँ हो जाएगा सबसे पहले वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं a गुणे एचसीएफ, मतलब पहली संख्या a गुणे एचसीएफ और दूसरी संख्या हो जाएगा b गुणे एचसीएफ। और दूसरा सूत्र इसी में देखते हैं, अगर एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों a और b का गुणनफल a गुणे b और इनका एचसीएफ, अर्थात अगर दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है a अनुपात b, तो वास्तविक संख्याएं क्या हो जाएंगी, a गुणे एचसीएफ पहली संख्या और दूसरी संख्या b गुणे एचसीएफ। और एलसीएम कहेंगे तो दोनों सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल a गुणे b गुणे एचसीएफ। अब आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है, तो आइए देखते हैं। दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 90 और 15 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे, संख्याएं तो दी नहीं गई हैं, तो संख्याएं हम मान लेंगे, दो संख्याओं का अनुपात मानेंगे a अनुपात b। अब यहाँ a और b क्या है, a b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच कोई भी संख्या कॉमन न हो या उनका एचसीएफ एक हो। तो अगर अनुपात a अनुपात b दिया गया है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, इसका एचसीएफ कितना है 15, तो 15a संख्याएं हो जाएंगी 15a, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 15b। ठीक, अब दिया गया है कितना क्रम 90 और 15, एलसीएम 15 90 दिया गया है और एचसीएफ 15 दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ, या फिर हम बताएं क्या, एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम बराबर बताए थे a गुणे b और एचसीएफ कितना दिया गया है 15। ठीक, और एलसीएम कितना दिया गया है यहाँ पर 90, तो 90 बराबर ए बी गुणे 15। तो 15 से यहाँ काटेंगे, 15 छक्का 90, तो ए गुणे बी का मान कितना दिया गया है 6। ठीक, और जबकि उनका योग कितना दिया गया है 75, तो योग यहाँ से हम निकालेंगे कितना 15a प्लस 15b बराबर कितना 75। तो यहाँ से 15 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस b बराबर 75। 15 से काटेंगे, 15 पचे 75, तो a प्लस b बराबर 5। अब ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल a गुणे b 6 है, जबकि उनका योग 5 है।
ऐसी कौन सी दो संख्याएं होंगी जिनका गुणनफल 6 हो जाए और योगफल 5? तो हम मान लेते हैं 3 गुणे 2, एक संख्या अगर 3 तो दूसरी संख्या 2, तो 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा 6। उसी प्रकार 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। तो अगर हम ए का मान कितना मानेंगे 3, तो बी का मान कितना हो जाएगा 2। अब पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या तो पहले पहली संख्या निकाल लेते हैं। 15 ये है, तो 15 गुणे कितना 3 कितना हो जाएगा 15 तिया 45। उसी प्रकार अगर दूसरी संख्या निकालेंगे तो 15 गुणे बी, तो बी का मान कितना है 2, कितना हो जाएगा 30। तो संख्याएं हमारा क्या प्राप्त हुआ 45 और 30। इसमें कौन सी संख्या बड़ी है? बड़ी वाली संख्या पूछी जा रही है 45। तो यही ऑप्शन में जो होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, यही हमारा सही है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आज का। दो संख्याओं का अंतर 20 है यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक 240 और महत्तम समापवर्तक 20 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो हमें संख्याएं तो दी नहीं गई हैं, तो हम संख्याओं का अनुपात मान लेते हैं। ये अनुपात बी है, जहां ए और बी क्या है को प्राइम नंबर, को प्राइम है। ठीक, तो अगर अनुपात ए अनुपात बी है तो वास्तविक संख्याएं क्या हो जाएंगी? उनका एचसीएफ कितना है 20, तो 20 है और दूसरी संख्या 20 बी। ठीक, अब हमें एलसीएम और उनके अनुपात और एचसीएफ में एक संबंध अभी बताया आप लोगों को। एलसीएम बराबर संख्याओं के अनुपात, संख्याओं का अनुपात का गुणनफल ए गुणे बी, और गुणे में क्या हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया गया है 20, अर्थात एलसीएम बराबर संख्याओं के अनुपात का गुणनफल गुणे मासा बराबर क्या होगा लासा। तो एलसीएम कितना दिया गया 240 बराबर ए गुणे बी गुणे 20। अब 20 से इसे काटेंगे तो कितना बार में जाएगा 12 बार में। तो यहाँ से ए गुणे बी कितना मिला बार। अब दोनों संख्याओं का अंतर दिया गया है कितना 20, तो हम 20 ए पहली संख्या मान 20 ए और दूसरी संख्या 20 बी, तो 20 ए माइनस 20 बी, अर्थात दोनों का अंतर कितना दिया गया है 20 ही दिया गया है। तो यहाँ से 20 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी बराबर 20। अब 20 से 20 काटेंगे, इधर क्या हो जाएगा ए माइनस बी बराबर 1। अब ध्यान दीजिए दो संख्याओं का गुणनफल तो 12 दिया गया है, जबकि उनका अंतर 1 दिया गया है। तो ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी जिनका गुणनफल 12 और अंतर कितना 1? तो हम अगर इसे 4 गुणे 3 मान लेते हैं तो 4 तिया 12, वैसे ए का मान 4 माइनस बी का माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 बराबर 1। तो अर्थात यहाँ इसे क्या 4 गुणे 3, तो यहाँ भी ए का मान कितना 4 और बी का मान कितना हो जाएगा 3, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1। वैसे यहाँ 4 गुणे 3 कितना हो जा रहा है 12। तो पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या इसमें से पहली संख्या कितना है मान लो 20 है, तो ए का मान कितना 4, तो 20 गुणे कितना 4, ये हो गया 80। और दूसरी संख्या 20 भी है, तो 20 गुणे बी का मान कितना 3, कितना 20 तिया 60। अब पहले एक संख्या इसमें से 80 है, दूसरी संख्या 60 है। हमें पूछ कौन सा रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी है 80, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया गया है यदि दो संख्याओं का योग 44 है
और उन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 4 और 120, अर्थात मासा 4 और लासा कितना दिया गया है 120। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, मतलब व्युत्क्रमों का योग डैश के समान है। इसमें से कौन से ऑप्शन के समान है? तो सबसे पहले हमें संख्याएं नहीं दी गई हैं, तो हम संख्याएं क्या मानेंगे? संख्याओं का अनुपात मानेंगे ए अनुपात बी, जहां ए बी क्या है? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो और एचसीएफ कितना दिया गया है? 4। तो वास्तविक संख्याएं क्या हो जाएंगी? एचसीएफ गुणे उनका अनुपात, तो 4a और दूसरी क्या हो जाएगी? 4b। अर्थात पहली वास्तविक संख्या 4a है, तो दूसरी संख्या कितना? 4b। अब दिया गया है तो एलसीएम बराबर क्या होता है? एलसीएम बराबर संख्याओं के अनुपात का गुणनफल। तो संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया है? a अनुपात b, तो a गुणे b, और गुणे में क्या होगा? एचसीएफ कितना दिया गया है? 4। अर्थात एलसीएम बराबर होता है संख्याओं के अनुपात का गुणनफल गुणे मासा। तो एलसीएम कितना दिया गया है? 120। यहाँ 120 बराबर a गुणे b गुणे 4। 4 से इसे काटेंगे तो 4 तिया 12, अर्थात a गुणे b बराबर कितना? 30। और जबकि उनका योग कितना दिया गया है? 44। तो 4a प्लस 4b, 4a प्लस 4b बराबर कितना दिया गया है? 44। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? a प्लस b बराबर 44। अब 4 से इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। a प्लस b बराबर 11। अब ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल a गुणे b कितना? 30। दोनों संख्याओं का गुणनफल 30 और योगफल 11। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 30 को 6 गुणे 5, और इसे क्या लिख सकते हैं? 6 प्लस 5 11 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 पंचे 30, तो एक संख्या 6, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगी? 5। तो इसे अगर 6 मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 5। ठीक। अब कह रहा है इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। तो संख्याएं क्या है? 4a 4b, तो उनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/4a प्लस 1/4b, यही व्युत्क्रम हो जाएगा संख्याओं का। तो यहाँ से हम अगर 1/4 दोनों में है कॉमन ले लेते हैं, 1/4 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? 1/a प्लस 1/b। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 और b प्लस a या a प्लस b बटा a गुणे b या a b। ठीक। अब 1/4 और गुणे में कितना है? पहले a प्लस बी बटे में ab। तो a प्लस बी का मान कितना दिया गया है? 11, और a गुणे b का मान कितना है? यहाँ 30। तो गुणा करा देंगे, 1 गुणे 11 कितना हो जाएगा? 11, और बटे में 4 गुणे 30 कितना हो जाएगा? 120। अब व्युत्क्रमों का योग यही प्राप्त हुआ, 11/120, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। अब इसे अगर हम शॉर्ट में देखेंगे तो ध्यान दीजिए, यदि दो संख्याओं का योग 44 दिया गया है और उन संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया गया है? एचसीएफ और एलसीएम 4 और 120 है। तो व्युत्क्रमों का योग जब पूछेगा तो क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमों का योग संख्याओं का योग। अब संख्याओं का, पहले संख्याओं का योग और बटे में क्या हो जाएगा? संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। ठीक।
व्युत्क्रमों का योग बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का योग कितना दिया गया है? 44। ठीक। और संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? ध्यान दीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या या दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? लासा गुणे मासा। तो लासा दिया गया, मासा, तो दोनों संख्याओं का उसी के बराबर, दोनों के गुणनफल फल के बराबर, तो लासा और मासा गुणनफल होता है। तो क्या करेंगे? 4 गुणे 120। अब काट देंगे यहाँ से, 4 से कितना? 11 बार में, तो वही प्राप्त हुआ 11/120, जो कि हमारा राइट आंसर है बी। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ ए लिख दिए हैं, जो कि क्या है? बी दिया गया है, ये बी है, क्योंकि पहली संख्या 4 है तो इसका व्युत्क्रम 1/4 है, और दूसरी संख्या 4 भी है तो इसका व्युत्क्रम 1/4 भी होगा। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या है कि किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 12 और एलसीएम 924 हो तो संख्याओं में कुल कितने जोड़े संभव होंगे? तो संख्याएं नहीं दी गई हैं, एचसीएफ दिया गया और एलसीएम दिया गया है, तो हम संख्या क्या मानेंगे? संख्याओं का अनुपात सबसे पहले मानेंगे क्या? ए अनुपात बी। अगर ए अनुपात बी संख्याएं माने हैं तो और उनका एचसीएफ कितना दिया गया है? 12, तो वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी? 12A और दूसरी संख्या 12B। ठीक। अब संख्याओं के अनुपात और एलसीएम और एचसीएफ में एक संबंध बताए हैं आपको कि एलसीएम बराबर क्या होगा? संख्याओं का अनुपात का गुणनफल, संख्याओं के अनुपात का गुणनफल गुणे एचसीएफ। तो एलसीएम कितना दिया गया? 924, एलसीएम 924, और संख्याओं का अनुपात कितना है? ए गुणे बी, तो ए और बी दिया गया है तो इनका गुणनफल ए गुणे बी, और एचसीएफ कितना दिया गया है? 12। ठीक। अब यहाँ से ए गुणे बी बराबर क्या हो जाएगा? 12 इधर आएगा, भाग में हो जाएगा 924/12। अब 12 से इसे काटेंगे तो 12 छंग 72, 12 7 84, 7 बार जाएगा 84, और फिर 12 7 कितना? 12 7 84, और कितना बचा? 6 2 8, 12 7 84, कितना बार गया? 77 बार। तो ए गुणे बी क्या हो जाएगा? 77। तो यहाँ क्या मिला हमें? ए गुणे बी बराबर 77। अब यहाँ जो ए और बी है क्या है? ए बी को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर अर्थात सहअभाज्य संख्या, मतलब इसमें से कोई ए और बी में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो हम ए और बी के कितना मान संभव है, यहाँ ध्यान दीजिए, इसे क्या लिख सकते हैं? 77 को ए और बी के यहाँ पे 1 गुणे कितना? 77, तो भी 77 होगा। और इसे और किस रूप में तोड़ सकते हैं? 11 गुणे 7 या 7 गुणे 11, और किसी रूप में तो हम 77 को तोड़ नहीं सकते। तो कितने जोड़े संभव हुए? ध्यान दीजिए, 1 गुणे 77, अर्थात अगर यहाँ ए का मान 1 है तो बी का मान 77, उसी प्रकार यहाँ ए का मान 7 तो बी का मान 11। तो कितने जोड़े संभव हुए? 1 और 2। अब इसमें ऐसे जोड़े लेने हैं कि दोनों में कोई संख्या कॉमन न हो, सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, अर्थात इनका मासा 1 होना चाहिए। इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, इसमें भी कोई संख्या नहीं है, तो यही हमारा 1 और 2। कितने जोड़े संभव हैं? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। आइए दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है और इनका एचसीएफ 13 है। तो संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव होंगे? तो हम संख्याओं का अनुपात मानेंगे क्या? ए अनुपात बी, जहां ए और बी क्या है? ए और बी को प्राइम नंबर अर्थात सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। तो अगर ए अनुपात बी दिया गया है संख्याओं का और एचसीएफ 13 है, तो वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी? 13a और दूसरी संख्या हो जाएगी 13b। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है कितना? 6760। तो 13a पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या 13b, और दोनों का गुणनफल कितना है? 6760। तो यहाँ से काटेंगे हम इसे 13 से, 13 इक्के 13 और यहाँ 13 पचे 65 और 13 दूना 26 कटेगा। फिर 13 से काटेंगे 13 इक्के 13 और 13 चौका 52, अर्थात ए गुणे बी का मान कितना हुआ? यहाँ 40। अब पूछ रहा है ऐसे कितने जोड़े संभव होंगे, अर्थात ए गुणे बी के, ए और बी के कितने मान संभव हैं। यहाँ से जब ए गुणे बी 40 दिया गया है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए, पहले तो 2, ए का मान 2 लिख सकते हैं और बी का मान या 2 गुणे कितना 20, और दूसरा क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 10 20 से लिख सकते हैं, ठीक। और इसे 1 गुणे 40 भी लिख सकते हैं, 1 गुणे 40 और 5 गुणे क्या लिख सकते हैं? 8। 2 गुणे 20 अर्थात ए का मान अगर 2 है तो बी का मान 40, उस पर उसी तो 2 गुणे 20 कितना हो गया? 40। 4 गुणे 10 40, 1 गुणे 40 40 ही होगा, 5 गुणे 8 40। लेकिन ध्यान दीजिए, अब पूछ रहा है इसे कितने जोड़े संभव होंगे। अब यहाँ ए और बी को प्राइम नंबर है, अर्थात उन दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होने चाहिए। तो हम इसमें देख रहे हैं 2 और 20 में संख्याएं कॉमन है, दोनों संख्याओं में कॉमन है, तो ये ऑप्शन ये नहीं लिया जाएगा। उसी प्रकार 4 और 10 में भी कॉमन है संख्याएं हैं, तो ये भी नहीं लिया जाएगा। 1 और 40 और 5 और 5 8, इसमें कोई संख्याएं नहीं कॉमन है, तो 1 2 अर्थात 2 जोड़े संभव है, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यही राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 2 संख्याओं का गुणनफल 1224 है और उनका मासा या एचसीएफ कितना? 68 दिया गया है। उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले संख्याओं के युग्मों की संख्या क्या है? अर्थात वही पूछ रहा है, सेम सवाल पिछले जैसा है, और कितने युग्म संभव है यही पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, संख्याएं नहीं दी गई हैं, तो हम अनुपात क्या मानेंगे संख्याओं का? ए अनुपात बी, जहां ए और बी क्या है? ए बी सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्याएं। तो उनका एचसीएफ कितना दिया गया है? 68। अगर एचसीएफ 68 दिया गया है और उस संख्याओं का अनुपात कितना माने? ए और बी, तो वास्तविक संख्याएं क्या हो जाएंगी? 68 ए और दूसरी संख्या 68 बी, ठीक। अब उनका दोनों संख्याओं का क्या दिया गया है? गुणनफल। तो गुणनफल दिया गया है, तो 68 गुणे 68 ए गुणे 68 बी बराबर कितना? 1224। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, जो कि गुणनफल की जगह पे क्या है? योगफल, योगफल। तो ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा फिर? योगफल कितना दिया गया है? 1224,
तो 68A प्लस कितना 68B बराबर कितना 1224। दोनों का योगफल कितना दिया गया है 1224। अब यहाँ से 68 कॉमन लेंगे तो 68, तो A प्लस B बराबर 1224। अब A प्लस B 68 इधर जाएगा तो 1224/68। अब हम इसे काटेंगे 17 से एक बार, 17 चौका 68 और 17 सत्ते 119, 7 बार में जाएगा और बचेगा फिर 34, 17 दूना 34। फिर 4 से इसे काटेंगे, 4 के 4 और 4 के 4, 4 8 32। तो A प्लस B का यहाँ क्या मान प्राप्त हुआ हमें 18। ठीक, अब पूछ रहा है संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। तो A प्लस बी के कितने युग्म, A प्लस बी का मान कितना दिया है 18, तो कितने युग्म संभव हैं। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले 1 प्लस 17, उसी प्रकार हम 2 प्लस कितना 16 और 3 प्लस 15 और 4 प्लस 14, 5 प्लस 13, 13 5 18। उसी प्रकार हम इसे 6 प्लस कितना लिख सकते हैं 12, 6 12 6 18। उसी प्रकार 7 प्लस कितना 11। फिर हम कितना लिख सकते हैं 6 प्लस 7 के बाद 6, फिर 6 प्लस 12 जो कि पहले से ही लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिए अब कितने जोड़े संभव हैं। अब लेकिन हमें A प्लस बी का क्या मान लेना है, सहभाज्य संख्याएं लेनी है, अर्थात दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो 1 और 17 में कोई संख्या कॉमन नहीं, तो ये तो सही है। 2 और 16 में 2 कॉमन संख्या है, अर्थात ये नहीं हो, इसे नहीं लिया जाएगा। उसी प्रकार 3 और 15 में 3 कॉमन है, तो ये भी नहीं लिया जाएगा। 4 और 14 में 2 कॉमन, ये भी नहीं लिया जाएगा। 5 13 में कोई संख्या कॉमन नहीं, तो लिया जाएगा। और 6 और 12 में कॉमन संख्या है 2, ये भी नहीं लिया जाएगा। 7 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसे भी लिया जाएगा। अर्थात कितने जोड़े संभव है 1 2 और 3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। आइए दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं A और B के HCF और LCM से अनुपात 1:30 है और HCF और LCM के बीच अंतर 493 है। A और B के जोड़ों की संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है HCF कितना, HCF और LCM का रेशियो कितना दिया गया है 1:30 और उनके बीच का अंतर कितना दिया गया है 493, जबकि यहाँ कितना अंतर है 29, अंतर कितना है 29। अब यही 29 का मान कितना दिया गया है 493। अब इसे 29 का कितना गुना या 29 से काटेंगे, 29 का मान 493, तो 1 का मान हम निकालेंगे। तो कितना बार 29 के 29 और 17 बार में कटेगा 29 से, तो 1 का मान कितना हुआ 17। तो यहाँ से HCF कितना हो जाएगा, HCF का रेशियो कितना है 1, तो 1 गुणे कितना 17। HCF यहाँ से कितना मिला 17 और LCM निकालेंगे तो 30 गुणे 17 हो जाएगा। LCM 30 गुणे कितना 17 हो जाएगा, 17 3 51, 510। अब हमें A और B के जोड़ों की संख्या संभावित संख्या पूछा गया है, तो हम सबसे पहले संख्याएं मानेंगे। संख्याओं का अनुपात क्या होगा A अनुपात B, जहां A और B क्या है, A और B को प्राइम नंबर है, अर्थात सहभाज्य संख्या है। तो
जब उनका एलसीएम एचसीएफ कितना 15 है और उनका अनुपात ए अनुपात बी है, तो वास्तविक संख्या क्या हो जाएगा 17A और दूसरी संख्या 17B। अब एलसीएम और एचसीएफ को एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर क्या होगा संख्याओं के अनुपात का गुणनफल गुणे एचसीएफ। तो संख्याओं का अनुपात कितना है ए अनुपात बी, तो ए गुणे बी और उनका एचसीएफ गुणे में कितना, एचसीएफ कितना निकला है 17 और एलसीएम कितना 510, 510 बराबर ए गुणे बी गुणे 17। अब 17 से इसे काटेंगे, 17 के 17, 17 या 51 अर्थात ए गुणे बी बराबर कितना 30। तो ए और बी के ऐसे मान लेना है जो कि किस सहभाज्य संख्या होनी चाहिए, अर्थात इसमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हम 30 को कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, 1 गुणे कितना 30, उसके बाद 2 गुणे कितना लिख सकते हैं 15 और फिर 3 गुणे कितना लिख सकते हैं 10 और 5 गुणे कितना लिख सकते हैं 6, 30। तो लेकिन हमें क्या लेना है ए और बी के सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 गुणे 30 इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो इसे लिया जा सकता है, मतलब ये तो संभव है। 2 गुणे 15 इसमें भी कुछ कॉमन संख्या नहीं है तो ये भी संभव है। 3 गुणे 10 इसमें भी कुछ कॉमन संख्या नहीं, इसे भी संभव है। और 5 गुणे 6 इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है तो ये भी संभव है। अर्थात 1 2 3 4 जोड़े संभव हैं कुल मिलाकर। तो जो कि ऑप्शन कौन सा दिया गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज अब हमारा टॉपिक समाप्त हुआ एलसीएम और एचसीएफ। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।